जो आज लॉन्च हुआ है। हमारे एस्टीम चेयरपर्सन श्री सिद्धार्थ मोहंतिया जिसको ऑल इंडिया लेवल पे ऑफिशियली लॉन्च किए हैं, और इस पॉलिसी के बारे में जानकारी देने के लिए आप लोगों को आज हम बुलाए। ये एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। इसके कुछ फीचर्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, और ये जो पॉलिसी है इसके कुछ बहुत दिन से इस पॉलिसी का इंतज़ार था एक्चुअली, जो कि बहुत सारे जो एक्सपेक्टेशन या कस्टमर्स के जो नीड होते हैं उसको पूरी तरह से वो कंप्लीट करता है। तो जैसे कि मैं 3-4 फीचर्स बताऊं, ये एक शॉर्ट टर्म प्रीमियम पेइंग पॉलिसी है जो कि LIC में पहले था नहीं, और इसका मिनिमम जो प्रीमियम पेइंग टर्म 5 बचत है, तो 5 साल से लेकर के हमारा आपकी 16 ईयर्स तक इसका प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा। और ये एक लाइफ लॉन्ग गारंटेड इनकम पॉलिसी रहेगा जो कि 18 ईयर्स से स्टार्ट होके 100 ईयर्स तक रहेगा, मतलब आप जब तक जीवित हैं। और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इंक्लूड है, जैसे कि ये आप बच्चों के लिए पॉलिसी ले सकते हैं 90 दिन का बच्चे से लेकर के आप 65 ईयर्स के सीनियर सिटीजन तक को ये पॉलिसी दी जा सकती है। और इसमें ज़िंदगी भर के लिए आपकी जैसे हमारा इंश्योरेंस में होता है उसमें रिस्क कवर रहेगा लोगों के पॉलिसी होल्डर के लाइफ के ऊपर में पूरी की पूरी ज़िंदगी 5 साल से लेकर के 16 साल प्रीमियम देंगे, लेकिन आपकी लाइफ के ऊपर में पूरा का पूरा रिस्क कवर जो कि हमारा मेन इंश्योरेंस का कॉज होता है वो पूरा का पूरा रहेगा जब तक आप जीवित है, चाहे आप 100 ईयर्स के क्यों ना हो। तो और इसमें क्या है, दूसरी जो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें गारंटेड रिटर्न है जो कि 40% पर 1000 रुपये है। तो आपकी प्रीमियम पेइंग जब तक टर्म है आपकी, जैसे कि मैंने बोला 5 साल से लेकर के 16 साल तक आप प्रीमियम पे कर सकते हैं, आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं। 5 साल अगर आपका इनकम आपको सूट करता है कि 5 साल में हम शॉर्ट टर्म पॉलिसी 5 साल में जो प्रीमियम देना है हम दे दें, उसके बाद आपकी और नहीं देना है प्रीमियम, तो आप 5 साल से लेकर के 16 साल, तो जितना प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा उसी वही साल 40% पर 1000 रुपये के हिसाब से आपका गारंटेड रिटर्न उसी में ऐड होता जाएगा। सपोज करिए आप 10 लाख का सम एश्योर्ड का पॉलिसी लेते हैं, तो 10 लाख में आप मान के चलिए पहले बछर क्या प्रीमियम दिए, तो आपका गारंटेड रिटर्न क्या होगा 40 रुपये पर 1000, यानी कि 40,000 रुपये पर आपका 10 लाख। तो ऐसे करके आप अगर 16 साल का टर्म लेते हो तो 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, 16 इंटू 40,000, ठीक है ना, इंटू आपका जो भी सम एश्योर्ड है 10 लाख है, 15 लाख है, 50 लाख है। तो इसमें मिनिमम जो सम एश्योर्ड है 5 लाख, क्योंकि आज के दिन का जो रिक्वायरमेंट को लेते हुए, क्योंकि 5 लाख अगर आपकी रिस्क कवर नहीं होती तो उसमें हमारी कुछ तो कमी आजकल पूरी होती नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं और सबकी इनकम बढ़ रहा है, नीड बढ़ रहे हैं, तो ये मिनिमम 5 लाख सम एश्योर्ड का है। और मैक्सिमम आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी आप करोड़ों में ले सकते हैं। और उसकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी, जो आपकी जो लाइफ के ऊपर में जो भी हम लोग कंप्लीट करने के लिए पॉलिसी जो भी दूसरे पॉलिसी में रहते हैं उसी तरह इसमें भी रहेंगे। और ये गारंटी रिटर्न आपका होने के बाद में एक डेफरमेंट पीरियड होगा, जो कि हम उसको बोलते हैं प्रीमियम हॉलीडे बोल सकते हैं आप। हाँ, तो जैसे कि 5 साल मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म है तो आप, और 10 साल का मिनिमम आपका टर्म, तो वहाँ पे 5 साल जो उसका प्रीमियम पे आपका जो प्रीमियम हॉलीडे रहेगा, ठीक है। और कम से कम 2 साल रहना ही रहना है। सपोज करो बच्चे के लिए आप 1 साल का बच्चे के लिए लेते हैं, तो आप अगर मान के चलिए 16 साल का प्रीमियम दिए तो 2 साल डेफरमेंट, उसको 18 बच्चर जब होगा, जब वो मेजर हो जाएगा उसके बाद ही उसको बेनिफिट्स मिलना चालू होंगे, बच्चों के लिए आता है। और जो 18 साल से ऑलरेडी बड़े हैं, मेजर हैं, वो ले सकते हैं मैक्सिमम 16 साल तक, लेकिन 2 साल का उसमें मिनिमम प्रीमियम जो डेफरमेंट पीरियड रहेगा। यानी कि अगर आप 16 साल तक पॉलिसी 5 साल से लेकर के 16 साल तक टर्म लिए तो आपका डेफरमेंट पीरियड जो है मिनिमम 2 ईयर्स रहेगा उसी में। 16 साल लिए तो आपका 2 ईयर्स रहेगा ही रहेगा, और 5 साल का लेते तो मिनिमम आपका और 5 साल 10 ईयर्स रहेगा। तो ये है पॉलिसी की आपकी जो हमारे पॉइंट्स। और उसके बाद में जो आपको रिटर्न्स की जो मैं बात बताऊं, उसमें भी आपको 2 ऑप्शन है, मतलब इसमें इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। वो रिटर्न क्या है कि जैसे आपका डेफरमेंट पीरियड ओवर होता है, मतलब 5 साल प्रीमियम दिए, 5 साल आपका डेफरमेंट पीरियड ओवर हो गया, तो आपका उसके बाद में आपको 10% ऑफ जो सम एश्योर्ड है वो आपको मिलता रहेगा हर साल टिल यू आर अलाइव। तो जैसे मैंने बोला 10 लाख आपने पॉलिसी लिए, तो मान के चलिए आपका डेफरमेंट पीरियड ओवर होने के बाद में 5 साल आपने दिया 10 लाख प्रीमियम के लिए जो भी आपका, उसके बाद में और 5 साल वेटिंग पीरियड, फिर 10th ईयर खत्म हुआ, 11th ईयर पहला जो साल होगा उसी में आपको 10% यानी कि 1-1 लाख रुपए आपको मिलते रहेंगे जब तक आप जिंदा हैं। तो इस लाइक की पेंशन प्लान ऑल्सो है ना, हम लोग एक फ्यूचर बच्चों के लिए हमको गिफ्ट देना चाहते हैं, या हमारे उनके लिए आप जो सीनियर लोग हैं थोड़े से, तो अपनी
ओल्ड एज की प्रोविज़न कर सकते हैं। नए जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, उनको करोड़ों रुपए का पैकेज मिलता है, लेकिन उनका कोई ओल्ड एज पेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं होता। तो वो अपना एक वेल्थ जनरेशन करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे 60 साल बाद या 50 साल बाद इतना इतना पैसे चाहिए हर साल, या मुझे 1-2 करोड़ का एक कॉर्पस क्रिएट करना, इस तरह सोच के भी वो अपनी प्लानिंग आज की डेट से लिमिटेड टाइम की पेमेंट दे के वो अपना प्रोविज़न कर सकते हैं। तो ये है इसकी बेनिफिट, एक पहला बेनिफिट। तो आप यानी कि 10% आप हर साल ले सकते हैं। और दूसरा एक ऑप्शन आपको LIC, जो कि आज की डेट में शायद कोई भी इंश्योरेंस फर्म में इस तरह का प्रोविज़न है ही नहीं, वो ये है कि वो जो सपोज करो आपको 1 लाख रुपया जो भी आपका जो मनी बैक मिला वो लेना नहीं चाहते, आप बोलते हैं मैं LIC के साथ अभी मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप LIC के साथ रख सकते हैं। तो वो आप LIC के साथ रख सकते हैं और उसमें LIC आपको 5.5% ईयरली इंटरेस्ट देगी, विच विल कंपाउंड इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो यानी कि 5.5 आपके 5.5% कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपको LIC देगी, और वो इंटरेस्ट आपका वही जो रिटर्न के ऊपर में जुड़ता जाएगा जब तक आप चाहो। एक फ्लेक्सिबिलिटी पर आप एक पूछ सकता है, कस्टमर बोल सकता है मुझे तो लेकिन पैसे चाहिए बच्चे के लिए, अगर मैं करती हूँ तो हो सकता है उसका कॉलेज फीस के लिए 18 साल बाद 19 पूरी 22 बच्चों, या शादी के टाइम पे मैं के लिए मुझे चाहिए लड़की के लिए। तो ये भी प्रोविज़न इसमें है। वो प्रोविज़न ये है कि प्रत्येक ईयर आपका जब से ये आपको जो रिटर्न मिलना चालू होगा इनकम, उसमें आपकी जो भी अमाउंट है, जो भी साल आप चाहेंगे, प्रत्येक ईयर आपको एक बार आपको चांस देंगे, आप अप टू 75%, 75% आप अपना इनकम को विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें जो कंपाउंडेड है 5.5% आपके जो अर्निंग, जैसे कि 1 लाख रुपया पहले साल नहीं लिए तो उसके ऊपर मान के चलिए सबसे नेक्स्ट ईयर में 1,05,500 हो गया, फिर आपका नेक्स्ट ईयर में 1 लाख रुपया और जुड़ा, और ये दोनों अमाउंट मिल जाएंगे, फिर उसके ऊपर कंपाउंडेड आपका फिर 5.5%। तो इसका एक कैलकुलेशन भी बना रखा है, शायद आप लोगों को हम लोग ऐसे दे सकते हैं, नॉट फॉर पब्लिसिटी, अभी छापिएगा मत इसको, क्योंकि ऑफिशियली वो आएंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि देखिए ये इस तरह है, तो एक दे सकते हैं 1 लाख रुपए अगर आपका रिटर्न होता है सर, तो आपका ये राइट साइड में जो कंपाउंडेड कैसे हो के अमाउंट, और ये राइट साइड में उसका जो ईयर है, जो 41 साल 42 साल जो है ना, 11 साल से लेकर के आपका रिटर्न, तो ये आप देख सकते हैं कि 80-90 साल 40 साल सर की नहीं एक एग्जाम्पल है सर, ना एग्जाम्पल है सर। 10 साल के बाद 11th ईयर से स्टार्ट होगा ये 10 साल, ठीक है। এইটা একটু ইনফরমেশন জন্য দিয়েছে, এটা এখন আপনার মানে প্রিন্ট করবেন কি আপনারা একটু জানতে পারেন না এটা জি। যেরকম कि सर 41 सपोज करो एक 30 साल का लेते हैं कोई, तो 10 इयर्स के लिए लेंगे मिनिमम, 10 इयर्स में 5 साल प्रीमियम देंगे, तो 41 जब उसको 40 हो गया, 40 साल का टर्म खत्म हो गया, 41 ईयर जब स्टार्ट होगा तो उनको मिलेगा 1 लाख रुपए, तो पहले 1 लाख, फिर 42 ईयर्स में नेक्स्ट है 2,05,500 रुपए हो गया, फिर उसके ऊपर आप 43 ईयर में वो 3,16,803 हो गया, फिर वो आपका 4,34,227 हो गया। ऐसे करके आपका 10 साल के लिए मान के चलिए दिया है ना, तो 50 साल जब उनका होगा तो इसमें उनको 12,87,535 रुपीज़ हो जा रहा है, ठीक है। और जब उनको 60 साल हो जाएगा तो 34,86,000, क्यों फैक्टर ऑफ कंपाउंडिंग हो रहा है ना, दैट इज बिग है। और आप ऐसे मान के चलिए आपको 75 ईयर्स होगा तो आपको 1,25,136 रुपये हो रहा है, और आप अगर 85 ईयर्स जिंदा रहते हैं सर 1,84 लाख हो रहा है, और अगर आप 95 ईयर्स होते हैं तो 3,27 लाख, 100 ईयर्स जीते तो 4,33 जी। तो यही मैंने फैक्टर ऑफ कंपाउंडिंग, तो इतना सारा प्रोविजन इसमें दे रखा, और हर साल आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक चांस आपको मिलेगी, आप कुछ भी पैसा मैक्सिमम अप टू 75% निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जो है इसमें, और या तो आप फ्लैट आप 10% के हिसाब से ले सकते हैं, तो आपको इतनी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि माने कस्टमर को जिस तरह से चाहिए, बच्चे के लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए, अपने स्पाउस के लिए चाहिए, अपने हेल्प मतलब किसी अपने बच्चे को या ग्रैंड चिल्ड्रन को, आपका होता है ना नाती नातिन, ग्रैंड पेरेंट्स दे सकते हैं 7-10 साल में, उनके लिए गिफ्ट दे सकते हैं, और ये उनका लाइफ लॉन्ग एक प्रोविजन रहेगा। तो ये है ये पॉलिसी। और इसमें लोन की भी प्रोविजन है, मैं आपको बता दूं, लोन भी अगर मान के चलिए आपका हो गए सारे जो आपका खत्म हो गए, 75% में आपका काम नहीं हो रहा, या 10% तो आपका लोन का भी इसमें प्रोविजन है, उसमें इंटरेस्ट देके लोन भी आप उसके ऊपर में ले सकते हैं। और डेथ बेनिफिट जैसे, अच्छा इसमें और एक प्रावधान है कि 4-5 प्रकार के जो टर्म राइडर होते हैं हमारे, एक्सीडेंट बेनिफिट भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें आपकी जो आपकी क्रिटिकल राइडर, जो कुछ क्रिटिकल बीमारियां होते हैं ना, 10-15 प्रकार के, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ऐसे बड़े बड़े बीमारियां, उसके लिए भी छोटा सा प्रीमियम दे के आप उसमें डिस्कवर कर सकते हैं। प्रीमियम वेवर बेनिफिट ले सकते हैं, बच्चे के नाम पे पॉलिसी लिया सपोज करो, तो पेरेंट्स क्या बोलेगा, ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट लेगा, और 18 साल जो 16 साल प्रीमियम देने में, बच्चा 1 साल का से जब वो 18 साल होगा उसी बीच में डिस्कवर रहेगा,
तो अगर वो प्रीमियम बाई चांस को डेथ हो जाता है उनका, तो प्रीमियम माफ कर देगी एलआईसी, और जैसे पॉलिसी इनफोर्स है ऐसे तो प्रीमियम और बेनिफिट भी है। और उसमें फायदा ये सारे बेनिफिट जब वो प्रीमियम आप पे करेंगे 5 साल के लिए या 8 साल के लिए या 16 साल के लिए, उसी के उतना तक प्रीमियम देना, उसके बाद आपका लाइफ लॉन्ग ये सारे जो आपकी राइडर है जो भी आपके रिस्क कवर है वो जी ঠিক আছে। লোনটা কতদিন পর থেকে নিতে পারবে? লোনটা স্যার ওটা আপনার যে বেনিফিটটা যত অ্যাক্রু হবে নাকি তারপর এটা নিতে পারি আপনার। 3 বছর চালানোর পরে কি লোনটা পড়ে? 3 বছর নেই স্যার, এটা তো মিনিমাম আপনাকে যে হচ্ছে না 5 বছর মানে পলিসিটা চালাতে হবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ 3 বছর, তাহলে না তার উপরে তার যে গ্যারান্টি টোনটা হলো ওইটা আছে রুল, ওটা যেরকম মানে আমার রুল এই অত ভিতরে আপনার জানা, বাস লোন প্রভিশনটা জেনে নিন ভালো রকম ওটা লোন আপনার 75% লোন नहीं सर লোন পার্সেন্টেজটা ও ডিপেন্ড করছে স্যার আপনার যত টাকা ওনার থাকবে নাকি তার উপরে দিবে, গ্যারান্টেড রিটার্ন আর যে সমস্যার উপরে কত বছর পর্যন্ত তার উপরে একটু হিসাব করে ওটা মানে লোন প্রভিশনটা আছে ওইটা বলছি। আমাকে কিন্তু লাগছে কি লোনের দরকারই পড়বে না, কেন কি 75% তো আপনার এইরকমই উইথড্র করতে পারি উইদাউট ইন্টারেস্ট, है ना। তো তাই জন্য আমাকে লাগছে না লোনটা एक्सट्रीम केस হলে নিতে পারি। तो 5 साल प्रीमियम पेइंग टर्म से 10 साल है, और आपका 90 मंथ की आई मीन 90 डेज की जो बच्चा है 3 महीने के बच्चे से लेकर के 65 ईयर्स तक ये पॉलिसी ले सकते हैं। तो 65 ईयर्स अगर लेते हैं, सपोज करो सीनियर सिटीजन्स के लिए यूजुअली पॉलिसी नहीं होते हैं, इतना हायर एज पे रिस्क कवर नहीं करते, लेकिन इसमें है, और वो मिनिमम 10 साल के लिए यानी कि 75 ईयर्स के बाद उनको पैसा मिलना में चालू होगा। 65 ईयर्स का भी अगर कोई है तो भी ये पॉलिसी ले सकता है। ম্যাক্সিমাম যেটা হতো मैक्सिमम মানে মিনিমাম সেটা হলো টার্মটা 55 10 বছর বছর বা নাকি 59 বছর পর্যন্তই দেওয়া যেত, কিন্তু এটাতে নতুন যেটা হচ্ছে সেটা হলো 65 বছর, এবং খালি সেটাই নয় উনি 10 বছরের পলিসি নিতে পারবেন, মানে ওনার 75 বছর পর্যন্ত লাইফ কভার থাকবে। উনি মাত্র 5 বছর প্রিমিয়াম দিলেই হবে, উনি 70 বছর পর্যন্ত প্রিমিয়াম দেবেন, তারপরে তার সব রিটার্ন গুলো যেরকম প্রিমিয়ামটা তো বয়স অনুযায়ী থাকে। হ্যাঁ প্রিমিয়ামটা তো রিস্ক কভার হিসাবে যে মোর্টালিটি রেট চার্জ থাকে তাই হিসাবে এটা ইয়ে হয়, কিন্তু ওনারও 5 বছর উনি প্রিমিয়াম দেবেন এবং 5 বছর ফ্রি, 5 বছর কোনো দিতে হবে না প্রিমিয়াম হলিডে। 10 বছর পর থেকে উনি বেনিফিট পেতে শুরু করবেন। 16 বছরের নিচে থেকে যখন আর কি হবে 16 বছর নিলে সাপোজ করুন আপনার মেজর কেউ নিল কি বাচ্চা নিল, 16 বছর পর্যন্ত তার গ্যারান্টি রিটার্ন সব অ্যাড হবে, 2 বছর মিনিমাম ডিফারমেন্ট পিরিয়ড থাকবে, তারপর ওনারকে তার কেউ আর কি পেরেন্টসকে কি আর কি তার ইয়ে হতে হবে। পেরেন্টস যদি চান, এখানে একটা সুবিধা আছে, অ্যাডিশনাল রাইডার আছে, তাকে বলা হয় প্রিমিয়াম ওয়েভার রাইডার। না ওটা বললো যেটা অর্থাৎ যদি অভিভাবক যেহেতু প্রিমিয়ামটা দিচ্ছে, যদি অভিভাবকের কিছু হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে বেনিফিট হলো আর ওই বাচ্চাটির জন্য কোনো প্রিমিয়াম জমা দিতে হবে না, ওটা প্রিমিয়ামটা ওয়েভ করে দেবে এলআইসি। আর অল্প সামান্য পরিমাণ এক্সট্রা প্রিমিয়াম লাগে, কিন্তু সেটা দিয়ে দুজনের লাইফই কভার থাকে। অভিভাবকের যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, এই ধরনের খারাপ কিছু ঘটে, তাহলে তো প্রিমিয়াম দেওয়ার কেউ থাকবে না, সেই জন্য তার পুরো প্রিমিয়ামটাই ওয়েভ হয়ে যাবে, কিন্তু বাচ্চার যা যা বেনিফিট পাবার সম্পূর্ণ রকম বেনিফিট বাচ্চা পাবে। টাকা পয়সা সব 18 বছর পরে যেমন ভাবে প্রিমিয়াম জমা দিলে যা পেত তাই পাবে। তার আর কি যে ইয়ার্স পর্যন্ত পড়ছে সেই এন্ডে না তখন না, যে পলিসির যে কন্ডিশনটা ছিল ওই কন্ডিশন হিসাবে ছিল, মানে 16 বছর প্রিমিয়াম দিলে 2 বছর পরে 18 বছর, যেটা মেজর না হলে বাচ্চার নামে কিছু বেনিফিটটা পাওয়া যাবে না, তো 18 বছর হওয়ার পরে যেরকম সব মানি ব্যাক পাবেন 10% ওই রকম পাবেন স্যার। তো এটা হলো পলিসি, এটা কি এর মধ্যে আপনার সবগুলো কভার করেছে তো? হ্যাঁ সব ম্যাক্সিমাম কন্ডিশনগুলো কভার করে সবই cover। তারপরে আপনার ইউটিউবে কোথা থেকে भी জান, আজকে তো অলরেডি 5-7 হাজার পলিসি বিক্রি হয়েই গেছে, আচ্ছা और এটা আজকের দিনে হি যেদিন চেয়ারম্যান 3-4 দিন পূর্বে বললো এটা মানে পলিসিটা লঞ্চ হবে এরকম একটু পলিসি, তাই দিনেই এইরকম আইপিওর প্রাইসটা মানে 10 টাকা বেড়ে আজকে 10-15 টাকা বেড়ে গেছে। আর কেন কি পলিসিটা লং ওয়েটেড ছিল স্যার, এইরকম এলআইসি পলিসি করে মানে 5 বছর টার্মে চালু থাকবে। এখন তো চালু আছে স্যার, আগে যে এটা তো আমাদের মানে যে একটা নির্দিষ্ট টাইম পর্যন্ত হয় তখন বন্ধ হয়ে যায়। ক্লোজ এন্ডেড না, এটা Close আপাতত ended, কোনো close আপাতত ended নেই, ঘোষণা নেই, কিন্তু করতে পারি কিন্তু যে কোনো LIC সময় তো আপনাদের টার্গেট আমার টার্গেট তো স্যার আমি চাইবো কি পুরো বর্ধমান পুরো ডিভিশনের সবাই এইটা পলিসি নিন, আর আমার ভরসা আছে কি নিবেন, কারণ অত সুন্দর পলিসি। আর একটু আছে আমি একটু বলে দেবো কি তার মানে গভর্নমেন্টের যে
আপনার সোভরেন গ্যারান্টি একটা থাকে দেওয়া আছে, 6 বছর পর্যন্ত এলআইসি তো থাকবেই থাকবে কিছু হলে বেটা हमेशा নাহলে আপনার এইটা ব্যবস্থা ডিফারেন্স থাকে। दूसरा इंश्योरेंस कंपनी वाले से गवर्नमेंट ওটা গ্যারান্টি থাকবে যে বেনিফিট আজকে রেটে আমি বলে দিচ্ছি কালকে কিছু হয়ে যায় ওটা দেখা আছে। কাস্টমার পাবেনই পাবেন ডেথ বেনিফিটটা ওটা বলছি স্যার যেরকম আপনার সমেশোর সাপোজ করুন 10 লাখ টাকা 10 লাখ তো 10 লাখ উপরে সাপোজ করুন আপনার প্রিমিয়াম পেইং টার্ম 8 বছর হলো 16 বছর হলো যেরকম তার উপরে গ্যারান্টি রিটার্ন যেটা বললো আমি 40 হাজার তো গ্যারান্টি রিটার্নটা একটু হলো তার ডেথ বেনিফিটে ওইটা পাবেন তো अगर অপশন 1 আপনার নিয়েছে 10% নিয়ে নিয়েছে তাহলে তো এই যে সমেশোর হলো প্লাস গ্যারান্টি রিটার্ন ওটা পাবেন ঠিক আছে আর अगर मान के चलो सेकंड ऑप्शन आप लिए हो तो आपका वही 10% গ্যারান্টি রিটার্ন প্লাস ওই দিনে যত भी আপনার जो মানি ব্যাকটা প্লাস ইন্টারেস্টটা যত অ্যাক্রু হচ্ছে আপনার নেই ব্যালেন্সটা থাকবে ওইটা পাবেন নর্মাল ডেথ বেনিফিট নর্মাল বলো তো সমেশোর summation যেটা থাকবে হ্যাঁ সেটা। পাবেন তার সাথে গ্যারান্টি রিটার্ন যেটাকে একটু অ্যাট্রাকটিভ মানে আজকে ডেটে লিখে দেবে এলআইসি 40 টাকা পর 1000 দিব আর তার উপরে अगर আপনার ফ্লেক্সি ইনকাম অপশন নিলে 5.5% কম্পাউন্ডেড ওইটা যত টাকা আপনার জমা হবে ওইটা পুরো পাবেন প্লাস নর্মাল রিস্ক কভার যে সমেশোরটা 10 লাখ 1 লাখ যত আপনি আই মিন 1 কোটি টাকা भी নিতে পারেন আপনি যেটা আমি সমেশোর ওনার সাথে সব এটা হলো অ্যাডেড বেনিফিট